हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का पाठ एक कुत्ता और एक मैना का सार। तो प्रस्तुत पाठ जो है एक कुत्ता और एक मैना में पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम का प्रदर्शन किया गया है तथा साथ ही पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी किया गया है। ठीक है, तो इसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं और उनकी यादों के सहारे रविंद्रनाथ की संवेदनशील आंतरिक विराटता का और सहजता का चित्रण किया गया है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, तो ये एक निबंध है, एक विधा, जो पाठ है वो एक विधा में लिखा जाता है। तो एक ये निबंध है जिसमें सभी जीवों से प्रेम करने की प्रेरणा दी गई है। जो भी पशु हैं, पक्षी हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर दूसरी जगह रहने का विचार बनाया था। शायद उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, उनकी जो तबीयत थी वो ठीक नहीं थी। उन्होंने तय किया था कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहेंगे। मतलब जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो उन्होंने ये तय किया था कि वो कुछ दिन श्री निकेतन में जाकर रहने का उन्होंने मन बनाया था। उसमें लोहे की घुमावदार सीढ़ियां होने के कारण उन्हें तीसरी मंजिल पर बड़ी कठिनाई से ले जाया गया। अब घुमावदार सीढ़ियां आपने देखी हैं, ठीक है, पूरी तरह से गोल गोल और लोहे की वो सीढ़ियां रहती हैं, बनी रहती हैं। कमजोर शरीर वाले रविंद्रनाथ टैगोर के लिए वहां जाना संभव नहीं था। हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का पाठ एक कुत्ता और एक मैना का सार। ठीक है, तो ये जो पाठ है इसमें पशु पक्षियों के बारे में हमें बताया गया है, उनका जो करुणा में उनका जो जीवन है उनके बारे में हमें बताया गया है। प्रस्तुत पाठ एक कुत्ता और एक मैना में पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम का प्रदर्शन किया गया है तथा साथ ही पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी किया गया है। इसमें गुरुदेव जो है रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं और उनकी यादों के सहारे रविंद्रनाथ की संवेदनशील आंतरिक विराटता और सहजता का चित्रण किया गया है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम करने की प्रेरणा देता है। ये जो निबंध है, ये जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, ये निबंध विधा में लिखा गया है। तो इसमें हमें सभी जीवों से प्रेम करने की प्रेरणा मिलती है। इसके आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर दूसरी जगह रहने का विचार बनाया। शायद उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, हो सकता है उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने जो गुरुदेव थे उन्होंने शांति निकेतन छोड़कर कहीं दूसरी जगह कौन सी थी, वो श्री निकेतन में उन्होंने रहने का मन बनाया था। उन्होंने तय किया था कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिला मकान में कुछ दिन रहेंगे। उसमें लोहे की घुमावदार सीढ़ियां होने के कारण उन्हें तीसरी मंजिल पर बड़ी कठिनाई से ले जाया गया। अब लोहे की घुमावदार सीढ़ियां तो सबने देखी है ना, कितनी मुश्किल होता है उनको चढ़ना। तो उनकी तबीयत भी सही नहीं थी, इसलिए वो बड़ी कठिनाई से वहां पहुंचे। कमजोर शरीर वाले रविंद्रनाथ टैगोर के लिए वहां जाना संभव नहीं था। छुट्टियों के दिन लोगों के बाहर चले जाने के कारण लेखक ने सपरिवार गुरुदेव के दर्शन का निश्चय किया। लेखक जब उनके पास पहुंचे तो उस समय वे अकेले तथा प्रसन्नचित्त थे तथा कुर्सी पर बैठे अस्त होते सूर्य को देख रहे थे। उन्होंने लेखक से कुशल-क्षेम के प्रश्न पूछे। उसी समय उनका कुत्ता उनके पास आकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, मतलब उसको प्यार से सहलाया।
वह आनंदित हो उठा, जो कुत्ता था वो खुश हो उठा, आनंदित हो उठा। इन्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूं? वह बिना किसी के बताए 2 मील चलकर यहाँ आ गया। वो जो कुत्ता था वो बिना किसी को कुछ भी पता नहीं था और वो 2 मील तक वहां पर चलकर आ गया था। इसी कुत्ते को लक्ष्य कर गुरुदेव ने आरोग्य पत्रिका में एक कविता लिखी थी जिसमें उसकी स्वामी भक्ति का वर्णन था। जो वो कुत्ता था उसकी स्वामी की भक्ति का वर्णन किया गया था। कविता का भाव यह है कि प्रतिदिन वह भक्त कुत्ता आसन के पास स्तब्ध होकर तब तक बैठा रहता जब तक अपने हाथों के स्पर्श से इसका संग नहीं स्वीकारता। इतने मात्र से ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। यही वह एकमात्र जीव है जो अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सकता है। वो बोल तो नहीं सकता लेकिन सब कुछ महसूस जरूर कर सकता है। लेखक कहता है जब भी वह उस कविता को पढ़ता है तो तितली की वह घटना उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप ले लेती है। जब वो उसके बारे में पढ़ता है तो वो जो घटना उस समय हुई थी उसका प्रत्यक्ष रूप उसकी आंखों के सामने आ जाता है। उस दिन की वह सामान्य सी घटना आज विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं में बैठी है। जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते से आश्रम लाया गया तब भी वह कुत्ता अन्य आश्रम वासियों के साथ शांत भाव से उत्तरायण तक गया और चिताभस्म के कलश के पास कुछ देर तक बैठा रहा था। जो चिताभस्म के जो कलश था वहां पे वो कुत्ता कुछ समय तक बैठा रहा था। कुछ और पहले की एक घटना है कि गुरुदेव बगीचे में फूल पत्तों को अत्यंत ध्यान से देखते हुए टहल रहे थे। लेखक भी साथ थे। वे एक महाशय से बातें भी करते जा रहे थे कि गुरुदेव ने उनसे अचानक पूछा कि सारे कौवे कहाँ चले गए? एक की भी आवाज नहीं सुनाई दे रही। इस बात की खबर ना लेखक को थी और ना ही महाशय को। लेखक उनको सर्वव्यापी पक्षी समझता था। उस दिन ज्ञात हुआ कि ये पक्षी भी प्रवास को चले जाते हैं। उसके 1 सप्ताह बाद बहुत से कौवे दिखाई दिए कि ये पक्षी जो है ये भी प्रवासी हैं, ये भी प्रवास को चले जाते हैं और कुछ सप्ताह के बाद वो ज्यों के त्यों वहां दिखाई भी दिए। दूसरी बार एक सुबह लेखक गुरुदेव के पास थे। उस समय वहां एक लंगड़ी मैना जो थी वो भी खेल रही थी। गुरुदेव ने कहा यह यूथ भ्रष्ट है जो यही आकर रोज खेलती रहती है। गुरुदेव को उसकी लंगड़ाहट में एक करुणा भाव दिखाई देता है। यदि इस करुणा भाव की बात गुरुदेव ना करते तो लेखक उस करुणा भाव को कभी ना देख पाता। वो जो करुणा उसके अंदर दिखाई देती थी गुरुदेव ने उनकी बात की। अगर गुरुदेव जो है वो लेखक के साथ उसके बारे में वार्तालाप नहीं करते तो शायद जो लेखक थे वो उसका करुणा भाव को कभी नहीं देख सकते थे। लेखक समझता था कि मैना करुणा भाव दिखाने वाला पक्षी ही है ही नहीं, वह तो दूसरों पर ही अनुकंपा दिखाती है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि लेखक के कमरे में एक मैना दंपति ने घोंसला बना लिया था। लेखक ने उनकी गतिविधियां देख रखी थी। जो लेखक थे उनकी सारी की सारी गतिविधियां वो जानते थे। मैना में भी इस तरह की करुणा हो सकती है, लेखक ने सोचा भी नहीं था। गुरुदेव की बात पर लेखक ने ध्यान से देखा तो उसके मुंह पर करुणा भाव था। शायद वह विधुर मैना था जो स्वयंवर सभा के युद्ध में परास्त हो गया था, या विधवा मैना थी जो पति को खोकर एकांत विहार कर रही थी। इसकी ऐसी करुणा दशा को लक्ष्य कर गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी। उस कविता में चिंता व्यक्त की है जिसके कारण वह अपने दल से अलग रह रही है। वह प्रतिदिन संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती है तथा बरामदे में नाच कूद कर चहलकदमी करती
रहती है। वह लेखक से निडर हो गई है, लेखक से वो बिल्कुल नहीं डरती है। वह सोचता है कि समाज के किस निर्वसन पर उसे यह दंड मिला है। कुछ ही दूरी पर कुछ मैनाएं शीर्ष के वृक्ष पर बकझक कर रही हैं, पर यह सबसे अलग सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े पत्तों पर कूदती फिर रही थी। वो अकेली थी। इसके चाल में वैराग्य का भाव भी नहीं है। इस कविता को जब लेखक पढ़ता है तो उस मैना की करुणा मूर्ति उसकी आंखों के सामने घूम जाती है। लेखक की आंखें उस मैना तक नहीं पहुंच सकी, पर गुरुदेव की दृष्टि उसके मर्म स्थल तक पहुंच गई। एक दिन वह मैना उड़ गई। उसका गायब होना कितना करुणाजनक है। उस मैना का गायब होना कितना करुणाजनक है। तो हमें इस पाठ में हमने ये पढ़ा है कि जो पक्षी है उनमें भी करुणा के भाव रहते हैं, उनमें भी हर प्रकार का जो उनके भाव हैं हम उससे पता लगा सकते हैं कि पक्षी जो है वो हमारे बारे में कैसा एहसास कर रहे हैं, वो कैसा उनका जो जब जैसे गुरुदेव ने जब कुत्ते को सहलाया तो वो कितना आनंदित हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ। धन्यवाद। हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने एक कुत्ता और एक मैना पाठ का सार किया था। ठीक है, आज हम करेंगे उसका प्रश्न अभ्यास। पाठ का नाम है एक कुत्ता और एक मैना। हमारा पहला प्रश्न है, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? तो जैसा हमने पाठ में पढ़ा है कि गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन बनाया था। उन्होंने अपना मन इसलिए बनाया था क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, वो बिल्कुल ठीक फील नहीं कर रहे थे। वे स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, मतलब अपने स्वास्थ्य को थोड़ा सही करने के लिए वो श्री निकेतन में रहने, कुछ दिन रहने के लिए चले गए थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, मूक प्राणी भी मनुष्यों से कम संवेदनशील नहीं होते? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मूक प्राणी वो होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मूक प्राणी भी संवेदनशील होते हैं, उन्हें भी स्नेह की अनुभूति होती है, उन्हें भी प्यार की भाषा आती है, वो भी उस प्यार को महसूस कर सकते हैं। पाठ में रविंद्रनाथ जी के कुत्ते के कुछ प्रसंगों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। पहला, कि जब कुत्ता रविंद्रनाथ के स्पर्श को आंखें बंद करके अनुभव करता है तब ऐसा लगता है मानो उसके अतृप्त मन को उस स्पर्श ने तृप्ति, उस स्पर्श से उसको तृप्ति मिल गई है। मतलब जब रविंद्रनाथ जी उसके शरीर को प्यार से सहलाते हैं तो वो एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसका जो अतृप्त मन है वो बिल्कुल तृप्त हो गया है उनके स्पर्श से। ठीक है, सेकंड है, दूसरा है, रविंद्रनाथ की मृत्यु पर उनके चिता भस्म के जो कलश के सामने वह चुपचाप बैठा रहा तथा अन्य आश्रम वासियों के साथ गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया था। जब रविंद्रनाथ की मृत्यु के समय वो वहां पे बिल्कुल बाकी लोगों की तरह वो भी उनके पास बैठा रहा था। जो उनका चिता भस्म था उस कलश के पास वो भी बिल्कुल चुपचाप से बैठा रहा था। तो इन सब बातों से लगता है कि पशु पक्षियों में भी करुणा के भाव होते हैं। तीसरा प्रश्न है, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? जो गुरुदेव ने मैना को लक्ष्य करके कविता लिखी थी, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक तब समझ पाए थे जब रविंद्रनाथ के कहने पर लेखक ने मैना को ध्यान से देखा था। जब रविंद्रनाथ जी ने कहा था तो लेखक ने उन सब चीजों को, उन सब जो करुणा भाव थे उनको उन्होंने महसूस किया, तब उन्होंने उन चीजों को, उन सब बातों को ध्यानपूर्वक देखा था। हमारा चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। निबंध
गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विधा है जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक और ललाटपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। इस निबंध में उपयुक्त विशेषताएं कहाँ झलकती हैं? ठीक है, तो सबसे पहले है प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक उसकी अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग स्वीकार नहीं करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। जब रविंद्रनाथ जी उसको कैसे प्यार से सहलाते हैं तो एकदम से उसका जो रोम रोम होता है वो प्रफुल्लित हो जाता है, वो आनंदित हो जाता है। इस बिचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है, इसके जीवन में कहां गांठ पड़ी है यह सोच रहा हूं। जब उस बेचारी मैना के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि उसके कोई भी शौक नहीं है, वो बिल्कुल अकेली रहती है, वो अलग अपनी जो उसका जो पशु पक्षी है, जो बाकी मैना है उनसे वो बिल्कुल अलग रहती है। तो उसके बारे में वो सोच रहा है कि ये बेचारी अपना कोई शौक नहीं रखती है, तो उसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ गई है। नेक्स्ट है, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिता भस्म के साथ गंभीर भाव से उत्तरायण तक चला गया था। हमारा 5वां प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुणा दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। अब कवि यहाँ कहते हैं कि गुरुदेव के स्पर्श को कुत्ता आंखें बंद करके अनुभव करता है। ठीक है, जब उसको गुरुदेव प्यार करते हैं तो किस तरह से वो अपनी आंखें बंद करके उनके स्पर्श को अनुभव करता है, तब ऐसा लगता है मानो उसके अतृप्त मन को उनके स्पर्श से तृप्ति मिल गई हो। आज मनुष्य पहले की अपेक्षा अधिक आत्म केंद्रित हो गया है। आज मनुष्य के भाव को नहीं समझ सकता है। ऐसे में कवि ने एक मूक पशु की भावनाओं का अनुभव किया है। मूक पशु के बारे में यहाँ बात की जा रही है जो बोल नहीं सकते लेकिन वो अनुभव कर सकते हैं, इन सब दूसरों के प्यार को अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जिस तरह से वो एक कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं कि गुरुदेव ने जब उसको प्यार किया तो किस तरह से वो अपनी जो अतृप्त मन को तृप्त करता है उनके छूने से, उनके स्पर्श से। तो ये थे हमारे प्रश्न। थैंक यू।